नमस्कार दोस्तों। आप इस बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि क्या हम अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अन्य पर्यटन स्थल भी देख सकते हैं क्या? या आप यह जानना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कौन से अन्य पर्यटन स्थल देखे जा सकते हैं? तो दोस्तों, आप यह वीडियो पूरी जरूर देखें। इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन से हैं, उन पर्यटन स्थलों पर हमें क्या क्या देखना है और इन पर्यटन स्थलों को अमरनाथ यात्रा के साथ साथ बड़ी सहजता से और आसानी से कैसे देखा जा सकता है, यह देखेंगे। आप अगर अमरनाथ यात्रा को लगने वाले दिनों के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं तो यह सभी या इनमें से अधिकतम पर्यटन स्थल बड़ी आसानी से देख सकते हैं और आपकी यादों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा दो जगहों से शुरू की जाती है। पहला, चंदनवाड़ी चेक पोस्ट जो पहलगाम के पास है, और दूसरा डोमेल चेक पोस्ट जो बालटाल के पास है। अगर आप चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से यात्रा शुरू कर बालटाल से वापसी कर रहे हैं तो पहलगाम के पर्यटन स्थल आप पहले देख ले, बाद में अमरनाथ यात्रा पूरी कर ले और यात्रा के बाद में अन्य पर्यटन स्थल को देखे, ताकि आपको दोबारा पहलगाम के पर्यटन स्थल देखने के लिए वापस ना आना पड़े। अगर आप बालटाल से यात्रा शुरू कर बालटाल को ही वापसी कर रहे हैं तो आपको पहले आपकी अमरनाथ यात्रा पूरी करनी चाहिए और यात्रा के बाद में सारे पर्यटन स्थल एक साथ देखने चाहिए। पर्यटन स्थलों की सूची में पहला नाम आता है पहलगाम का। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना, आपका एंट्री परमिट अगर चंदनवाड़ी का है और आप यात्रा के साथ साथ पहलगाम के पर्यटन स्थलों को भी देखना चाहते हैं तो आपको यात्रा की एंट्री डेट से 2 दिन पहले पहलगाम पहुंचना होगा। पहलगाम में आप यात्रा के बेस कैंप में रुकते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से बेस कैंप से आपके हिसाब से बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। बेस कैंप से आपको बाहर जाने और वापस आने में परेशानी हो सकती है, इसलिए पहलगाम में आप किसी होटल में रुकिए। वहां पर आपको 1500 से 2000 पर डे के हिसाब से अच्छे रूम मिल जाएंगे। जम्मू से पहलगाम लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर है और श्रीनगर से पहलगाम लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। पहलगाम के पहाड़ों पर अनगिनत पाइन के जंगल है। शहर में अच्छी देखभाल के साथ साथ बनाए गए गार्डन्स है, जैसे कि नेहरू पार्क, लिड्डर यू पार्क, लिड्डर अम्यूजमेंट पार्क, गोल्फ कोर्स, पोशवान पार्क आदि बहुत ही सारे गार्डन्स है। और इन गार्डन्स के बीच में से तेजी से उफान के साथ साथ बहने वाले लिड्डर नदी पहलगाम की खूबसूरती को और भी ज्यादा आकर्षक और मनमोहक बनाती है। पहलगाम को देखकर ऐसा लगता है एक छोटा सा खूबसूरत घर बनाकर यहीं पर बस जाए। पहलगाम के पर्यटन स्थल पर सबसे पहले आता है आरू वैली। आरू वैली पहलगाम का एक मस्ट विजिट प्लेस है और पहलगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग आदि एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हरे भरे मैदान देखने को मिलेंगे और वहीं से हिमालय पर्वतों के खूबसूरत नजारे भी देखने के लिए मिलेंगे। बैसरन बैसरन पहलगाम से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह की खूबसूरती की वजह से ही इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर पाइन के जंगल और बर्फीले पर्वत आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पर जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं। बेताब वैली पहलगाम चंदनवाड़ी रास्ते पर पहलगाम से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देवदार वृक्ष और पाइन के जंगल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके बीच में से बहने वाली खूबसूरत लिड्डर नदी का सांस थमकर देखने लायक नजारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसी वैली में सनी देओल और अमृता सिंह की मशहूर फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी और उसी फिल्म के नाम पर तब से इस वैली को बेताब वैली कहा जाने लगा है। लिड्डर अम्यूजमेंट पार्क यह पहलगाम में है। यहाँ पर पैडल बोटिंग, मिनी ट्रेन, बम्पिंग कार राइड और अन्य फनी गेम्स आप यहाँ खेल सकती है। इसके लिए लिड्डर अम्यूजमेंट पार्क प्रसिद्ध है। मामल्लेश्वर टेम्पल यह सिर्फ पत्थर से बनाया गया मंदिर पहलगाम शहर में है। इन पर्यटन स्थलों के अलावा पहलगाम में देखने के लिए बहुत सारी जगह है। आप अपने उपलब्ध समय के हिसाब से पर्यटन स्थलों को चुनें। सोनमर्ग श्री अमरनाथ जी के पवित्र दर्शन करके आप बालटाल पहुंचेंगे। बालटाल से श्रीनगर जाते हुए रास्ते पर ही बालटाल से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है सोनमर्ग सोने जैसा खूबसूरत सोनमर्ग के आगे श्रीनगर सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनमर्ग के पर्यटन स्थल ताजिवास ग्लेशियर सोनमर्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ताजिवास ग्लेशियर में पूरे साल भर आपको बर्फ देखने के लिए मिलेगी। ताजिवास ग्लेशियर तक आप ट्रैकिंग करते या घोड़े पर जा सकते हैं। निचनई पास सोनमर्ग से 13 किलोमीटर की दूरी पर 4139 मीटर हाइट पर यह निचनई पास है। पास के नजदीक फ्रोजन ग्लेशियर देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। निचनई पास जाते वक्त रास्ते में कृष्णसार लेक, गंदरबल लेक, गड़ीसर लेक और विष्णुसर लेक देखने को मिलते हैं।
श्रीनगर, श्री यानी लक्ष्मी, श्रीनगर यानी लक्ष्मी जी का नगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी यानी श्रीनगर। दोस्तों, आप अपनी यात्रा में 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा देकर श्रीनगर जरूर देखें। झेलम नदी के किनारे पर बसा यह नगर सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। आप ऑटो से यहाँ के पर्यटन स्थल बड़ी आसानी से देख सकते हैं। श्रीनगर में रुकने के लिए आप होटल की जगह हाउसबोट को चुनें। श्रीनगर में 2000 में भी अच्छे हाउसबोट एक दिन के लिए आपको मिल जाएंगे। श्रीनगर के पर्यटन स्थल, डल लेक या डल झील। श्रीनगर में जाकर डल झील नहीं देखा तो क्या देखा। डल लेक में आप शिकारे में जरूर बैठे। शंकराचार्य मंदिर, डल लेक के सामने ही पहाड़ी पर शंकराचार्य जी का मंदिर है। पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप ऑटो से जाए। ऑटो वाले जाने आने का 3 लोगों का 300 से 400 रुपए किराया लेते हैं। शंकराचार्य मंदिर से पूरे श्रीनगर का खूबसूरत 360 डिग्री व्यूज आपको दिखेगा। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तप किया था और यहाँ एक खूबसूरत शिव मंदिर है। लाल चौक, यह श्रीनगर का मेन चौक है और यहीं पर श्रीनगर का मेन मार्केट भी है। आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। श्रीनगर में जो भी राजकीय उठापटक होती है वह इसी चौक में होती है। इस चौक में निकाले गए आपके फोटोज और सेल्फीज आपके सफर को यादगार बना देंगे। ट्यूलिप गार्डन, यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप के फूलों का गार्डन है। शालीमार बाग, यह श्रीनगर का सबसे बड़ा मुगल गार्डन है। इसे क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं। शालीमार बाग के अलावा भी श्रीनगर में बहुत सारे खूबसूरत गार्डन्स है, जैसे निशांत बाग, चश्मेशाही बाग, नेहरू गार्डन, परी महल आदि गार्डन श्रीनगर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। श्रीनगर में सभी लेक्स एक दूसरे के साथ झेलम नदी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक फ्लोटिंग मार्केट भी है जिसमें सब्जी से लेकर सजने संवरने तक की चीजें शिकारों में बैठकर नदी या लेक्स के बीचों बीच भी मिल जाती है। दोस्तों, श्रीनगर शांत दिखता है मगर शांत है नहीं, यह हम सभी जानते हैं, मगर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इंडियन आर्मी के होते हुए वहाँ का हर एक पर्यटक बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। गुलमर्ग, श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर गुलमर्ग है। गुलमर्ग गंडोला राइड या केबल कार यानी रोपवे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का रोपवे 2 फेजेस में चलता है। अमरनाथ यात्रा के वक्त गुलमर्ग के फेज 1 में अगर बर्फ मिलती है तो ही आप वहाँ जाए। गंडोला राइड के फेज 1 में बर्फ है कि नहीं है, इसकी इंक्वायरी आप श्रीनगर में ही कर ले। फेज 1 में अगर बर्फ नहीं होती है तो आप गुलमर्ग की जगह दूसरी जगह का प्लान करें। अगला स्थान है कटरा, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन। बहुत सारे यात्री अमरनाथ यात्रा के साथ साथ माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करते हैं। वैष्णो देवी जाने के लिए हमें पहले कटरा पहुंचना पड़ता है। जम्मू से कटरा आप बस, गाड़ी या ट्रेन से भी जा सकते हैं। जम्मू से कटरा 45 किलोमीटर की दूरी पर है। कटरा शहर वैष्णो देवी यात्रा के लिए बेस कैंप है। कटरा से वैष्णो देवी के लिए 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। आप वैष्णो देवी को पैदल, घोड़े से, पालकी से, हेलीकॉप्टर से या अगर आप बुजुर्ग हैं तो कुछ अंतर इलेक्ट्रिक रिक्शा में भी जा सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के लिए 1 से 2 दिन का समय लगता है। शिवखोरी गुफा, शिवखोरी गुफा कटरा के निकट संगर गांव में शिवजी को समर्पित है। जम्मू से शिवखोरी 1 से 10 किलोमीटर है और कटरा से शिवखोरी सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है और गुफा की छत पर सर्पाकृति चित्र है जहां से दुग्धयुक्त जल शिवलिंग पर टपकता है। शिवखोरी गुफा यात्रा जम्मू से या कटरा से 1 दिन में पूरी की जा सकती है। जम्मू, दोस्तों, जम्मू शहर अमरनाथ यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है और जम्मू शहर बहुत ही खूबसूरत भी है। अमरनाथ यात्रा को जाने वाले लगभग 80% यात्री जम्मू में कम से कम 1 दिन के लिए रुकते ही है। जम्मू में आपको जब भी वक्त मिलता है तब आप जम्मू के विविध मंदिरों के दर्शन कीजिए और पर्यटन स्थल को भी देख लीजिए। जम्मू में आप इन जगहों पर जा सकते हैं। रघुनाथ मंदिर, यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स है। मुबारक मंडी पैलेस, बाहू फोर्ट और बागे बाहू, यह दोनों एक दूसरे के पास पास में ही है। शॉपिंग करने के लिए आप जम्मू के रघुनाथ बाजार जा सकते हैं। रणबीरेश्वर मंदिर आदि बहुत सारी घूमने वाली जगह जम्मू में है। इस तरह आप अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अन्य पर्यटन स्थल भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी यात्रा आनंददायी, मंगलमय और शुभ हो। शिवजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।